सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ है। फिलहाल ऐतिहासिक गांव राखी गड्डी में हाँ, और जो राखी गड्डी का नाम विश्व में चला है, लेकिन ये 3-4 दिन तक फिर चर्चा में चल रहा है। चर्चा में चल रहा है कि कंधे पर अर्थी आवा है, गेट का ताला लगा दिया जाए, शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार नहीं करा दिया जाता। तो बातचीत कराएं गांव के लोग हैं, और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है भाई, क्योंकि इस शासन प्रशासन का कहेंगे, क्योंकि अगर गेट का ताला लगा हुआ, अर्थी चाले नहीं जिस टाइम पर साधन भी रास्ता छोड़ दे हैं, सहयोग कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। तो गाँव के लोग इनसे बातचीत करेंगे, आखिर पूरा मामला कुकर की हुआ, के कहानी थी या कुकर के रहा। तो क्या कुछ वो है सरपंच साहब? ये मामला था जी, एक की डेथ हुई थी पहले वाले दिन, प्रेमा नाम का था व्यक्ति, वो भी बड़े संघर्ष के साथ इन्हें चाबी दे दी। उस दिन तो दाह संस्कार कर दिया, अगले दिन 2 मौत और होगी। 2 मौत होने के बाद में उन्हें यहाँ संघर्ष कर गया, लक्कड़ ले बैठे रहे, वरना गर्थी ले बैठे रहे, 2 घंटे लगे। तो इन्होंने चाबी नहीं दी, ताला नहीं खोल लिया। इन्होंने ऊपर तो कहा होगा किसी ने, दोबारा ये तो मिले ही नहीं यहाँ। कौन लोग थे जो गेट पे थे? जो यहाँ कर्मचारी लगा रखे हैं, सिक्योरिटी छोड़ रखी है, ISI की सिक्योरिटी भी है, और जो पुरातत्व विभाग है इनके भी हैं। तो वो इंतजार करके उनका फिर ताला तोड़ना पड़ा। बताओ कहाँ हमारी गोसे तो हमारी छत्ता में फतन लग गए, अब दाह संस्कार क्या हमारे आंगन में आगे सोप्या में देवा में, बताओ कहाँ करेंगे वो। तो फिर क्या हुआ? जैसे गेट का ताला लगा, गेट का ताला फिर तोड़ना पड़ा, तोड़ के दाह संस्कार तो यहीं करें। जमीन भी हमारी है, ये पुरातत्व विभाग को सिर्फ खुदाई की परमिशन दे रखी है, हमें बेच नहीं रखी है। और उसका साथ में बल्कि म्यूजियम भी दे दिया था हमने। तो ये भी 33 साल पट्टे के ऊपर दे रखे है, ये भी फ्री में। जब तो कहते थे भाई इस गांव का इतना बड़ा विकास कर देगा, दुनिया के अंदर कोई विकास से नहीं होया होगा। और ये भाई इतना विनाश करने लग रहे हैं, हमारी डेड बॉडी भी आड़े पड़ी रहे हैं, भाई हमारा इतना विनाश कर दिया विकास की जगह। तो फिर आप धरना लगा रहे हो, शमशान घाट में धरना चल रहा है, कोई शासनिक अधिकारी कोई पहुंचा है? हमारी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। एक दिन नायब तहसीलदार जी आए थे परसों, वो कह रहे थे वो परसों अपने दिल्ली से और ये डायरेक्टर आएंगे अपने चंडीगढ़ से, आर्कियोलॉजी वाले, तो वो आके बातचीत कर लेंगे। लेकिन आज वो भी नहीं आए, वो भी हिसार कह रहे हैं, वो हिसार मीटिंग लेने लग रहे हैं। तो कुछ संदेशा भी आके हिसार बुलाया गया कि कमेटी बना के। हिसार नो बताओ, कमेटी किसकी कमेटी बनाएंगे, और कमेटी पे कौन विश्वास करेगा? इतनी में जनानियां भी यहाँ बैठी हैं दिन रात, और शमशान घाट से जनानियां बैठने की जगह है। फिर तो देखो, थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर कुछ नहीं, मेरे पास तो मैं सरपंच रह लिया, मेरे पास सारे अधिकारी डायरेक्टर भी मैंने देखे हैं, कौन कौन हुए हैं। SDM भी मेरे पास 2-2 घंटे लग बैठे रहा करते, और DC भी आ करते मेरे दो रहे। और तो और चुनाव तो कुरैशी थे नहीं जो अपने हैं, वो भी मेरे पास में आए हैं, घर भी आए हैं, चाय पानी भी आया कर देखिए, वो देखने के लिए आया करते, देखने के लिए आया करते, सुविधा देने के लिए भाई सारी सुविधा हम दे देंगे। लेकिन वो मीटिंग तो साथ में लेते हैं, हम सुझाव भी देते हैं। अब तो ऐसा चल रहा है कि यहाँ तो ना तुम्हारे सुझाव सुनते हैं, ना हम मीटिंग हम बुलाते, अफसर पता नहीं तो कौन अफसर आम है, हर काम मीटिंग लिए हुए। मतलब गांव राम की कोई सलाह नहीं, सुझाव नहीं, कोई और नहीं, मतलब आप पे करें खुद। हाँ, गाँव का सुझाव नहीं लेंगे तो हमारा विकास कैसे करेंगे? दूसरे आदमी को या प्रशासन को क्या बता भाई इनको दिक्कत क्या क्या है। देखो साथियों, अगर थोड़ा बताना चाहूँगा, बॉर्डर पर अपने जवान रहे हैं, फौजी भाई रहे, अगर कोई शहीद हो जाए नहीं तो उसका भी अंतिम संस्कार पैतृक गाँव, जिस जगह उसका जन्म हुआ था नहीं उसी जगह लगभग कराया जावा, सारे का कराया जावा है। जिस जो उसकी जन्म स्थली नहीं ओढ़े उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन पूरे फिलहाल की बात करा नहीं तो जो मुर्दे लेके अर्थी लेके आए हों तो रोकने का काम प्रशासन द्वारा कराया जाने लग रहा। तो SDM का नाम सामने आ रहा है, SDM साहब के पास चाबी है। कुछ इस तरह बात चल रही है कि गेट की चाबी SDM साहब ने मना कर रखा कि अंदर नहीं जाना है। तो कोई और ज़मीन दे रखी जी आपको शमशान घाट की? मैंने रेजुलेशन दिया था, लेकिन वहाँ जमीन कह रहे हैं म्यूजियम के साथ में, म्यूजियम की जमीन दी थी मैंने, रेजुलेशन चढ़वाया था पंचायत का 5.25 एकड़, साथ में 1 एकड़ शमशान घाट के लिए दिए। ठीक है भाई, यहाँ नहीं होता नहीं हमारा, वहाँ हो जाए म्यूजियम का सुधार हो जाएगा, शमशान घाट वहाँ बना, लेकिन वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ तो पशु आंटते हैं, कुत्ते बिल्ली आंटते हैं, बताओ वहाँ कैसे मुर्दों को जला जाए? चार दीवार ही नहीं कुछ। और वहाँ आप कहने लग गए बोला ये पुरातत्व वाले नाटक, पुरातत्व वाले कड़े भगवान बताएंगे भाई, पुरातत्व वाले ये मारा है तो जमीन है रे फ्री में, और यहीं आड़े कब्जा करें, यहीं नुगा उड़े भी को नहीं करने दिया। इसमें दर रहेंगे गेम म्यूजियम में, ये पुराने हड्डे ठीक कर काट दर हैं, जो मर ले मुर्दे उड़ा जला लिया तो के डर हो गया इसमें। तो क्या कुछ डिमांड है गांव की? जो क्या कुछ गांव की डिमांड ये है जो करिए नू कहे देनी बस जमीन दे दो, हमें तारा विकास करांगे। हमारा तो विकास होना चाहिए, जमीन का बदला जितनी एक्वायर करें जमीन हमारी, जमीन का बदला जमीन दे दो। हमारे मकान तोड़े हैं, हमारा पूरा मुआवजा दे दो। हमने 1.5 करोड़ रुपये दे दो,
एक एक मकान के हैं, 1200-1300 कुड़ी का गांव है, राखी खास खास है। इतने 1-2 करोड़ रुपये दे दो, हम आप पे चले जावांगे, न दबाने की जरूरत को नहीं है। सरकार में पीछे घाटा है। जी बिल्कुल। तो एक कब्रिस्तान भी इसके अंदर ही बताया जा रहा है, इसके अंदर है बाउंड्री, कब्रिस्तान अलग है जी, 3 नंबर टिल्ला पे, बाउंड्री पे है। हाँ, इस बाउंड्री चारों तरफ भी बाउंड्री है। अच्छा। ये 3 टिल्लों के अंदर है और एक चौथा वो है, उस पर आधी बाउंड्री है, उसमें है बस्ती है सारी, ये 4 नंबर पे। ये बाउंड्री के अंदर वो है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जी, जिस तरह ये समस्या बन रही है? देखो गांव की राखी गढ़ी की बात करा तो पहला विदेशा में नाम चल रहा था कि उरा हड़प्पा सभ्यता बड़ा स्थान है, सथल है, लेकिन ईब नाम चल रहा है कि मुर्दे जलाने तक रोकने लग रहे हैं। ये मूर्तियाँ जलाने से अंतिम संस्कार के लिए भी रोक रहे हैं। और ये जमीन है नहीं, 1984 ले, हम तो बच्चे थे, जो बुजुर्ग बता रहे हैं, 1984 के अंदर रामकेश पंडित जी सरपंच बने थे, उनने लोकल पंचायत बुला के सारी जमीन 100 गज के प्लाट 36 जात में बांट दिए। जो ये पुरातत्व विभाग जिस जमीन पर दावा कर रहा है नहीं, या सारी जमीन लोकल पंचायत ने बांटी हुई थी। ये तो 1984-96 के बाद मैंने कहने लगे कि ये ज़मीन हमारी है, इसके अंदर रिकॉर्ड खंगाला जाए। मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि यह ज़मीन वास्तव में पुरातत्व विभाग की है कि ये नहीं। मेरे को तो ऐसी आशंका है कि ये मतलब सिर्फ ज़मीन ही अड़पने का काम है। आने वाले समय के अंदर है नहीं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना सारा सिस्टम जमाएंगी। इस तरह का षड्यंत्र है। पहले तो साइड भी नहीं लगाया करते, मतलब खोदते और उसको आट के चले जाते। दूर दूर से लोग आते वीडियो देख के, भाई किराया लगांदे, बच्चे आंदे पढ़नी है लिखनी है, राखी गढ़ी में देख के आवांगे। उन बच्चों को कुछ नहीं मिलता। वो बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े IPS है, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे आंदे हुए घर जाते छुट्टी काट के, पिताजी हम वहाँ राखी गढ़ी गए थे, वहाँ तो कुछ नहीं, बदबू आती है। स्त्रियाँ ही उन्होंने परिवार के अंदर बात करी हैं। और उसके बाद हुए अधिकारियों ने इस बात को मतलब सेंटर लेवल पर पहुंचा के आज साइड लगने लग रहे हैं। जहाँ पर खुदाई होगी वो बिल्कुल खुली रखी जाओगी। ये मामला बिल्कुल इसी तरह है। इस गांव की सारी जमीन को अड़पने का काम कर रहा है कोई भी अधिकारी हो, मतलब कोई गांव की सुनवाई नहीं। ये जमीन खुश जाएगी, कड़े बसेंगे लोग जाएंगे जी। जी बिल्कुल। और आज बताया गया कि बड़े अधिकारी यहाँ पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी और SDM साहब, DC साहब, कुछ इस तरह ही सूचना थी, तो क्या कुछ रहा जी? ये तो सबको पता है, सरकार झूठे आश्वासन देती है। वो परसों भी दे गया एक टॉफी, लोग यहाँ टॉफी चूस रहे हैं आराम से। परसों आया था तहसीलदार, वो कह रहा था भाई परसों आज 21 तारीख को चंडीगढ़ से आएंगे पुरातत्व विभाग वाले, DC आएगा, SDM आएगा और मैं भी आऊँगा। आप देख लो कहाँ है वो तो आए नहीं है। तो संदेश सही सहार का आया, टॉफी देने आया था, टॉफी दे गया, उसका काम है वो टॉफी देना। सहार के लिए बुलावा आया था कि सहारा के बात कर लो। हाँ, इशारे के लिए बोल रहे हैं कि इशार आ जाओ। इशार कौन जाएगा भाई? प्रॉब्लम यहाँ है, समस्या है, जहाँ दर्द होगा इलाज तो वहीं होगा। बिल्कुल। तो धरना सर्जरी तो वहीं होगी ना जहाँ दर्द होगा। तो धरना कब तक चलेगा? धरना तो जी चलेगा, अब तो मजबूरी है, अनिश्चितकालीन है, जब तक समाधान नहीं होगा। देखो, जब तक मान ले दर्द नहीं होता तब तक कोई नहीं बोलता। अब तो इन्होंने इतना दर्द कर दिया कि मतलब अब तो आर पार लड़ना पड़ेगा। तो गांव की कमेटी बन के क्यों नहीं गई, उड़ा क्या कारण रहा है? ये झूठे आश्वासन देते हैं कमेटी। क्या वो 2-2.5 महीने पहले भी शमशान घाट के लिए तहसीलदार खुद जो परसों आया था, वो पंचायत सेक्रेटरी, गांव की प्रेस में मीटिंग हुई थी और हमने बिल्कुल लिख के दिया था भाई, हमारा सारी बातें हुई थी। वो टॉफी देने में कामयाब हैं, वो करने के कुछ नहीं आते। उधर भी टॉफी दे गया, वो हमने लिखित में दिया, उसको साइड दिखाई, जगह दिखाई, उस पर ना कोई कार्रवाई हो, कुछ नहीं है। हुआ क्या, आखिरी में लोक लगा दिया यहाँ पे। तो बिल्कुल देख सकते हैं भाई, गांव राम की जेन्युइन समस्या कोई नहीं भाई। एक प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात भी है, क्योंकि इनको पहले शमशान घाट की जगह देनी थी, उसकी बाउंड्री करवानी थी, उसकी जो दीवार है 4 दीवारी करवानी थी, लेकिन इनकी कोई 4 दीवारी नहीं निकली। और जो यहाँ जो शमशान घाट में फिलहाल खड़े उरे मुर्दे फूके जाओ थे, उरे लेकर उनका अंतिम संस्कार किया जाओ था, लेकिन फिलहाल की बात करा तो उरे रोक लगाने का काम प्रशासन द्वारा किया जाने लग रहा है। तो साथियों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और शासन प्रशासन तक इन गांव की आवाज़ है जो ये उनके कानों तक ज़रूर पहुंचानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।